कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। घड़ी रात के 9 बजा रही थी। फातिमा खिड़की के पास बैठी चाय के खाली कप को घोर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, वही बारिश जिसे कभी अली और फातिमा इकट्ठे महसूस किया करते थे। 3 साल गुजर चुके थे उनकी शादी को। पहले साल सब कुछ ख्वाब जैसा था। अली उसे सुबह नाश्ता बनाता देखकर मुस्करा देता था और फातिमा हंसती हुई कहती, बस तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अब वो मुस्कुराहट कहीं खो गई थी। वक्त, जिम्मेदारियां और छोटी छोटी बातों ने मोहब्बत को दबाना शुरू कर दिया था। एक दिन का वाकया था। अली दफ्तर से थका हारा वापस आया। जूते उतारते ही फातिमा ने कहा, अली, मैंने कहा था ना कि बिल अदा कर दो, बिजली काटने का नोटिस आया है। अली ने तेज लहजे में जवाब दिया, फातिमा, सारा दिन काम के दबाव में रहता हूं, घर आकर भी तुम्हें शिकायतें ही याद आती हैं। फातिमा के चेहरे पर मायूसी फैल गई। मैं शिकायत नहीं कर रही, बस याद दहानी करवा रही हूं। अली ने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर अंदर कहीं चिंगारी सुलग उठी थी, और वही चिंगारी हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ती गई। अगले दिनों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां बढ़ती गईं। फातिमा खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो अली खामोशी से प्लेट ढकेल देता। अली देर से आए तो फातिमा दरवाज़ा खोलने से पहले तवील सांस लेती, जैसे खुद को समझा रही हो कि अब कुछ न कहना। लेकिन फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो इतवार की दोपहर थी। अली के दोस्तों का एक ग्रुप आया हुआ था। फातिमा ने खाने की तैयारी में पूरा दिन लगा दिया। जब सब बैठे तो अली ने कहा, यार, मेरी बीवी को खाना पकाना सही से नहीं आता, बस दिखावा ज्यादा करती है। ये बात हंसी मजाक में कही गई थी, मगर फातिमा के दिल में खंजर बनकर लगी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कमरे में गई, मगर आंखों में आंसू थे। इस रात उसने अली से कुछ नहीं कहा, बस सुबह के वक्त अपने कपड़े समेटे और जाते हुए कहा, कभी कभी मोहब्बत को खामोशी मार देती है, झगड़ा नहीं। और वो चली गई। मैं के फातिमा के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खाली पिन थी। वही सोफा, वही मेज, वही खिड़की, मगर जैसे सब बेजान हो गए हों। अली दफ्तर से आता, चाय बनाता, मगर कोई ना होता जिससे कहता, कितनी बार कहा है चीनी कम डाला करो। अब चाय फीकी भी होती तो वो कुछ नहीं कहता। एक दिन इसने फातिमा का छोड़ा हुआ दुपट्टा देखा। हल्की सी खुशबू अब भी बाकी थी, शायद वही खुशबू जिसने कभी मोहब्बत की शुरुआत की थी। मगर अना इंसान के दिल से ज्यादा मजबूत होती है। अली के दिल में ख्याल आया, अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती तो वापस आती। इसी शाम फातिमा ने अपनी सहेली के जरिए पैगाम भिजवाया, मैं बस चाहती हूं कि वो एक बार पूछ ले, क्या तुम ठीक हो? अगर वो ये कह दे तो मैं लूट आऊंगी। मगर अली ने सिर्फ इतना कहा, जाए जहां खुश है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। दिन गुजरते गए। फातिमा के वालिदैन ने कोशिश की कि दोनों में सुलह हो जाए, मगर दोनों ने अपनी अपनी अना के कले बना लिए थे। मोहब्बत का दरिया बहना चाहता था, मगर दीवारें खड़ी थीं। एक रात अली बालकनी में बैठा था। बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी फातिमा के साथ महसूस की थी। अचानक उसने मोबाइल उठाया, मैसेज टाइप किया, फातिमा, याद आ रही हो? लेकिन भेजने से पहले ही डिलीट कर दिया। अगले दिन अली की वालिदा ने कहा, बेटा, बीवियां जिद करती हैं, मगर तुम मर्द हो, थोड़ा झक जाओ, अल्लाह तुम्हें बड़ा करेगा। अली ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, उम्मी, वक्त आने दो। मगर वक्त कब इंतजार करता है। वो रात कुछ अलग थी। हवा में नमी थी, बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। अली थकन से चूर बिस्तर पर लेटा था कि अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, फातिमा का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल आ जाएं। अली के दिल की धड़कन रुक गई। वो बगैर कुछ समझे गाड़ी में भाग निकला।
بارش زوروں سے ہو رہی تھی مگر وہ رفتار کم نہیں کر رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز کے کمرے کی طرف دوڑا۔ فاطمہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں مگر حالت بہت نازک ہے۔ علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فاطمہ کا بیگ اٹھایا، اس میں اس کا فون تھا۔ موبائل کی سکرین ہلکی سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب اس نے فون کھولا تو ڈرافٹس میں ایک میسج پڑا تھا، علی مجھے اب بھی تم سے محبت ہے۔ وہ میسج ابھی بھیجا نہیں گیا تھا۔ وہ بستر کے پاس جا بیٹھا، فاطمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ فاطمہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ تم جا نہیں سکتی، سن رہی ہو؟